मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए। बेटा मैं तुम्हारे फोन पे कर देता हूँ पैसे, कैश नहीं है बेटा मेरे पास। जी पापा। श्रेया, ये कैसे कपड़े पहन कर जा रही हो तुम कॉलेज? क्या हुआ माँ, क्या खराबी है श्रेया के कपड़ों में? श्रेया बेटा तुम जाओ कॉलेज। जी पापा। राकेश, अब तुम्हारी बेटी छोटी सी नहीं रही, जवान हो गई है। उसको इतना सर पर चढ़ाना ठीक नहीं है। जैसा चाहती है वैसा करती है वो। माँ क्या गलत कपड़े पहनी है उसने? आजकल का तो फैशन है, जीन्स टी शर्ट ही तो पहनी है। आप हर बात पर उसको रोक टोक करना बंद कर दीजिए माँ। आप श्रेया बड़ी हो गई है, आप हर बात में उसे टोका टाकी करते हैं। कल को यदि वो आपको जवाब देने लग जाएगी तो आप फिर हम लोगों की परवरिश पर उंगली उठाओगे। वहीं अगर दीदी की बेटी ऐसे कपड़े पहनती है तो आप उसकी कितनी तारीफ करते हो। पहले तो आप अपनी बेटी और बहू में भेदभाव करते थे, अब आजकल मैं आपको देख रहा हूँ अपनी नातिन और पोती पर भेदभाव करते हैं। मुझे क्या करना है, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रही थी। जब किसी दिन नाक कटाएगी ना, उस दिन तुम्हें समझ में आएगा, तब मेरी बातों को याद करके रोना तुम। और हाँ एक बात और, मेरी बेटी ने ना अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। तुम्हारी बीवी ने कुछ संस्कार नहीं दिए हैं अपनी बेटी को, तभी तो पटापट जवाब लौटाती है मुझे। मम्मी सही गलत उसे बहुत अच्छे से समझ में आने लगा है, बड़ी हो गई है वो, छोटी सी नहीं है। ठीक है, जैसा लगता है वैसा करो, मुझे क्या करना है। ये माँ भी ना हर समय कलेश वाली बातें ही करती हैं। मंजू। जी बोलिए। आज मुझे दुकान से आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, इसलिए मेरा टिफिन नौकर के हाथ भिजवा देना तुम दुकान। जी ठीक है। ठीक है मंजू, मैं चलता हूँ। जी ठीक है, जाइए। मंजू। हाँ मम्मी जी, आरती आ रही है आज। अच्छा दीदी आ रही हैं, इतना चौंको मत अपनी नंद के आने पर। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ये तो खुशी की बात है, मैं भला क्यों चौंकूंगी। हाँ उसके साथ रिया भी आ रही है, तो दोनों के लिए कुछ अच्छा सा पकवान बना लो तुम। मेरी रिया को पनीर वाले मोमोज बहुत पसंद है, तो तुम एक काम करो, घर में बना लो पनीर वाले मोमोज। हाँ ठीक है मम्मी जी। और आरती को दही बड़े बहुत पसंद है, तो तुम दही बड़े बना लो। मम्मी जी दही बड़े के लिए तो दाल लगेगी ना? हाँ तो दाल नहीं है क्या घर में? है मम्मी जी, लेकिन दाल फूली हुई नहीं है, अब इतनी जल्दी दाल कहाँ फूल जाएगी। अरे गर्म पानी करके डाल दो, तुमको और कौन सा काम है। जरा सा तुमको पानी गर्म करके दाल डालने में दिक्कत हो रही है क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं डाल दूंगी। हाँ तो जाओ जल्दी। नानी। ओहो मेरी नातिन आ गई। कैसे हो नानी आप? मैं तो अच्छी हूँ बेटा, तेरी मम्मी कहाँ रह गई? अरे नानी, मम्मी ने कुछ साड़ियाँ ली है मार्केट से, बस वही निकाल रही थी टैक्सी से। ठीक है बेटा बैठो तुम। नानी आपने मामी से कहकर मेरे मनपसंद मोमोज बनवा दिए हैं ना? हाँ बेटा। अरे आरती बेटा तुम कहाँ रह रही थी इतनी देर से? आओ बैठो। मम्मी ये देखिए मैंने मार्केट से कुछ साड़ियाँ लेके आई हूँ। मम्मी प्लीज़ आप भाभी से ये बोलना कि ये साड़ियाँ आपकी हैं, तो वो आपका नाम सुनकर इन साड़ियों में पीको फाल कर देंगी। ये मत बताना कि ये साड़ियाँ मेरी हैं। दीदी आ गए आप लोग? हाँ भाभी आ गई मैं। ये देखिए मैंने आपके लिए दही बड़े और रिया के लिए मोमोज बनाए हैं। अरे तो लाकर रख दो, क्या खड़ी ही रहोगी? अब जाओ जाकर अपना काम करो। लो बेटा तुम्हारे मनपसंद दही बड़े खा लो। नमस्ते बुआ। हाँ नमस्ते नमस्ते। हाय रिया। हेलो। ओहो घर में मोमोज बने हैं। एक खबरदार, हाथ पीछे करो। क्या हुआ दादी, इतने सारे मोमोज तो हैं, एक तो खा ही लूंगी मैं तो क्या हो जाएगा। ये मोमोज मैंने रिया के लिए बनवाया है, ना कि तुम्हारे लिए। हाँ दादी रिया भी खा लेगी, इतने सारे मोमोज तो हैं, एक तो यदि मैं खा ही लूंगी तो क्या होगा। तुम ज्यादा जवान मत लड़ाया करो, ये सब तुम्हारी माँ ने सिखाया है तुम्हें जवान लड़ाना। दादी आप ले दे के मेरी माँ के ऊपर ही क्यों आ जाती हैं? कैची की तरह जवान चलती है तुम्हारी। एक तुम हो और एक रिया है, जिसे देखो आई जब से शांत बैठी है लड़की। मम्मी ये तो मेरे दिए हुए संस्कार हैं, जो मेरी बेटी आज इतनी अच्छी है और सभी जगह उसकी बड़ाई होती है। और भाभी ने तो अपनी बेटी को जरा सा भी तरीका तमीज नहीं सिखाया है, ना जाने पराए घर जाकर कैसा नाम कमाएगी। बुआ आप हमारे घर के मैटर में ना ही बोले तो अच्छा है। देखा मम्मी, देखा आपने किस तरह से मुझसे जवान लड़ा रही है लड़की। श्रेया चुपचाप अपने कमरे में निकल जाओ तुम। अरे क्या हुआ, इतना शोर क्यों हो रहा है? शोर ना होगा तो क्या होगा, तुम्हारी लड़की ने तो आते से ही कलेश चालू कर दिया। श्रेया बेटा तुम चलो मेरे साथ अंदर। मम्मी आप सुनो इन लोगों की बातें, मैं सुनने वाली नहीं हूँ। श्रेया बेटा मैंने तुमसे बोला तुम अंदर चलो, बड़े लोगों से इस तरह से बात नहीं करती बेटा। और बड़े लोग जो चाहे वो बोल सकते हैं क्या मम्मी? मैंने क्या गलत किया? मैंने आकर एक तो मोमोज ही तो उठाना चाहा था, और दादी मुझे भला बुरा सुनाने में लग गई। क्या एक तो मोमोज नहीं खा सकती मैं? इतने सारे मोमोज रिया ही खाएगी। तुम चलो बेटा अंदर, मैं तुम्हारे लिए दूसरे मोमोज बना दूंगी। मुझे नहीं खाना है मम्मी ऐसे मोमोज। बेटा तुम तो अपने दही बड़े और मोमोज खाओ।
ठीक है माँ, तो मैं चलती हूँ। आप भाभी से यही बोलना कि ये साड़ियाँ आपकी हैं, ताकि वो बिना कुछ बोले जल्दी से पिको फाल कर देंगी इसमें। हाँ ठीक है बेटा। अच्छा, ये चालाकी करती है बुआ, मम्मी को सीधा साधा समझकर अच्छा काम बनवाती है बुआ। और दादी है कि हमेशा उन्हीं लोगों की तारीफ करती है। हम लोग भले ही इनके लिए कितना ही कुछ कर लें, लेकिन जब देखो जब हमें ही सुनाती रहती हैं। अपनी बहू और बेटी में हमेशा बेटी की तारीफ करेंगी, और मुझ में और रिया में हमेशा रिया की ही तारीफ करती हैं, जबकि हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। रिया तो पढ़ाई लिखाई के नाम पर पूरा डब्बा है, और मैं तो सारी क्लास में टॉप करती हूँ, फिर भी ना जाने क्यों दादी को मुझसे कौन सी खुन्नस है। मैं तो इतने अच्छे कपड़े पहनकर कॉलेज गई थी, और रिया को देखो शॉर्ट्स पहनकर आई थी, फिर भी नानी उसे कितनी अच्छी से तारीफ कर रही थी। ना जाने क्यों हमेशा हम लोगों के ही पीछे पड़ी रहती हैं, जैसे हम लोग कुछ लगते ही नहीं है दादी के। मंजू इधर आओ। जी मम्मी जी। ये लो, ये साड़ियाँ मैंने बुलवाई है मार्केट से आरती के हाथ। ये 5 साड़ी में तुम कल ही पिको फाल कर देना। मम्मी जी, लेकिन कल कैसे पिको फाल हो जाएगा, और वो भी 5-5 साड़ियों में? मुझे तो घर के भी सारे काम करने पड़ते हैं। अरे हमारे घर में है ही कौन सा काम, 2 लोगों का खाना ही तो बनाना है तुम्हें। 2-4 साड़ियों में पिको फाल कर दोगी तो तुम्हारा कुछ हो नहीं जाएगा। ठीक है मम्मी जी, कर दूंगी मैं। दादी, आप हर समय मम्मी को ही क्यों टॉर्चर करते हैं? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं दादी कि ये साड़ियाँ आपकी हैं, जबकि ये साड़ियाँ तो बुआ की हैं ना? यही सिखाया है तुमने अपनी बेटी को मंजू? बेटा प्लीज तुम चुप रहो। नहीं मम्मी, मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। जब देखो जब बुआ अपना काम लेकर आ जाती हैं, और दादी अपना नाम बताकर वो काम आपसे करवा लेती हैं, और फिर भी दादी कभी आपकी कदर नहीं करती, हमेशा बुआ की ही और बुआ की बेटी की ही तारीफ करती हैं। अरे हमने क्या बिगाड़ा है दादी आपका, आज ये खुलकर बता दो आप। श्रेया बेटा प्लीज चुप हो जाओ तुम। नहीं मम्मी, बहुत अन्याय होता है आपके ऊपर इस घर में। झूठ बोल बोल कर मेरी माँ से सारा काम करवाती हैं आप। रहती हमारे साथ है, खाती हमारा है, और नाम जैसे उन्हीं का गाती हैं। ए लड़की, अपनी कैसी जैसी जुबान चलाना बंद कर। श्रेया भगवान के लिए चुप हो जाओ। यही संस्कार दिए हैं मंजू तुमने अपनी बेटी को। आज वो अपनी दादी से इतना जुबान चला रही है। उसे पराए घर जाना है, और जब पराए घर जाकर वो इस तरह से हरकतें करेगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। मम्मी जी, श्रेया की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैं उसे समझाऊंगी। समझा लिया? कितना समझाओगी तो पता है, तुम्हारी ही सह है जो आज भी इस तरह से जुबान चला रही है। मम्मी क्या हुआ श्रेया बेटा? मम्मी, कॉलेज की तरफ से सभी स्टूडेंटों को उज्जैन ले जाया जा रहा है, क्या मैं भी जा सकती हूँ उज्जैन? हाँ श्रेया बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है। थैंक यू पापा, आप कितने अच्छे हैं। मेरी गुड़िया रानी। मम्मी, मेरे लिए कुछ नाश्ता बना दीजिएगा आप। हाँ बेटा। ठीक है, मैं आता हूँ दुकान से। किसकी कहाँ जाने की तैयारी चल रही है? मम्मी जी, श्रेया के कॉलेज की तरफ से सभी स्टूडेंटों को उज्जैन ले जाया जा रहा है, इसलिए श्रेया भी कोई जरूरत नहीं है जवान लड़की को इधर उधर भेजने की। बस किसी ने भी कहीं भी चलने के लिए बोला और टम से खड़ी हो जाती है लड़की। मम्मी जी, जाने दीजिए उसे। कॉलेज से सर मैम लोग सभी जा रहे हैं। कॉलेज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ले जा रहा है बच्चों को। बस मैंने जो बोल दिया वही होगा, और मैं किसी की नहीं सुनूंगी। सियानों की कोई कदर ही नहीं है इस घर में। अरे हमारी बात भी सुना करो कभी कभी। इतना सर चढ़ा ली है अपनी बेटी को कि पूछो ही मत। एक दिन सर में बैठकर तांडव करेगी तब समझ में आएगा। मम्मी, मैं तो जाऊंगी उज्जैन, चाहे कोई कुछ भी बोले। बेटा, दादी ने मना कर दिया है। दादी के मना करने के बावजूद भी तुम उज्जैन जाओगी तो घर में बहुत कलेश होगा। ठीक है ना मम्मी, यदि मैं नहीं जाऊंगी तो देखती हूँ रिया भी कैसे जाती है। यदि दादी ने रिया को जाने के लिए बोला तब मैं बताऊंगी। श्रेया, तुम्हें कितनी बार बोला है तुम छोटे मुंह बड़ी बात मत किया करो। तुम्हारे कारण मुझे कितनी बातें सुननी मिलती है। मम्मी, मेरे कारण आपको कोई बात सुनने नहीं मिलती है। आपने शुरू से दादी की उल्टी सीधी बातों को सुनते आई हो, इसलिए दादी आपको सुनाती हैं। मैं तो वही बोलती हूँ जो सच है। और बहुत हुई दादी की तानाशाही, अब ये सब बातें दादी की नहीं सहूंगी मैं। आप सुनिए, मैं बिल्कुल सुनने वाली नहीं हूँ। श्रेया, किसका फोन आ रहा है? हाँ आरती बेटा, बोलो। मम्मी, रिया के कॉलेज की तरफ से सभी बच्चों को उज्जैन ले जाया जा रहा है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मम्मी, मेरी मजबूरी ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है। अरे बेटा, तू चिंता मत कर, मैं अभी तेरे भैया के हाथ डलवा देती हूँ। भेज दे रिया को उज्जैन, यही तो दिन है घूमने फिरने के। फिर शादी हो जाएगी तो कहाँ मिलेगा उसे। थैंक यू मम्मी, फोन रखती हूँ। हाँ हाँ बेटा, भेज देना उसे। अब अपने बेटे से क्या कहकर पैसे मांगू मैं? हाँ, उसे ये बोलूंगी कि रिया की कॉलेज की फीस पटाना है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल सकती मैं राकेश को ये बोलूंगी कि आरती की तबीयत ठीक नहीं है और इस महीने जवाई बाबू की पेमेंट भी नहीं आई है, तो आरती को इलाज कराने के लिए पैसे चाहिए, इसलिए तुम दे दो 5000 रुपए। हाँ, ये आइडिया सही है, ऐसा ही बोलूंगी राकेश से मैं। राकेश बेटा,
राकेश बेटा, कहाँ हो तुम? हाँ माँ बोलिए, क्या काम है? अरे बेटा, क्या ही बताऊं अब तुम्हें। बताइए माँ, क्या बात है? आप इस तरह उदास क्यों खड़ी हैं? अरे बेटा, तुम्हारी बहन आरती की तबीयत ठीक नहीं है आज। लेकिन माँ, अभी अभी तो दीदी मुझे मार्केट में दिख रही थी। अच्छा, अरे बेटा, वो पैसों का इंतजाम करने गई होगी। पैसों का इंतजाम? हाँ बेटा, बेटा इस महीने दामाद बाबू की पेमेंट नहीं आई है, इसलिए बेचारी के पास पैसे नहीं है। क्या तुम उसके फोन में 5,000 रुपए डाल सकते हो? लेकिन माँ, अभी तो धंधा पानी भी एकदम डाउन चल रहा है। अच्छा, तो रहने दो बेटा, जब दामाद बाबू की पेमेंट आएगी तो इलाज करवा लेगी बेचारी। क्या करोगे, परेशानी की घड़ी में अपने ही अपने को साथ देते हैं। अरे माँ ठीक है, मैं देखता हूँ, इंतजाम करता हूँ कहीं से। कितना प्यारा बेटा है मेरा, मुझे तो पूरा यकीन था मेरा बेटा अपने बहन के इलाज के लिए जरूर पैसे देगा। ठीक है बेटा, तो मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, तू जल्दी से उसके फोन पे में पैसे डाल देना, मैं चलती हूँ। पूरे 5,000 रुपए डाल देना बेटा, इलाज के लिए बहुत पैसे लगेंगे। हाँ ठीक है माँ, कहाँ से पैसों का इंतजाम करूँ मैं? श्रेया भी उज्जैन जा रही है, उसी के लिए तो पैसे रखे थे मैंने। अब यदि श्रेया को मना करता हूँ उज्जैन जाने के लिए तो मेरी बच्ची का दिल टूट जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, वो समझदार है, सब समझ जाएगी। श्रेया बेटा। जी पापा, बोलिए। बेटा तुम उज्जैन मत जाओ। लेकिन क्यों पापा, मुझे ही क्यों हर बार हर चीज में सैक्रिफाइस करना पड़ता है? जरूर से दादी ने आपके कान भरे होंगे, है ना पापा? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है बेटा, तुम्हारी बुआ की अचानक से तबीयत ज्यादा खराब हो गई है और उन्हें इलाज के लिए पैसे चाहिए, और तुम्हारी फूफा जी की पेमेंट नहीं आई है अभी। अब बताओ, तुम्हारे घूमने से ज्यादा जरूरी क्या है? किसी की जान है ना बेटा, किसी की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। जान से बढ़कर घूमना थोड़ी ना है बेटा, बताओ तुम। ठीक है पापा, जैसा आपको सही लगे, दे दो बुआ को पैसे। थैंक यू बेटा। देखा मम्मी आपने, सब देख लिया बेटा। मैं तो इतने सालों से देखती ही आ रही हूँ किस तरह दादी ने झूठ बोलकर पापा से पैसे मांगे हैं बुआ के लिए। वो तो अच्छा है कि मैंने और आपने दादी की सारी बातें सुन ली थी जब दादी बुआ से फोन में बात कर रही थी। बेटा मम्मी जी ऐसी ही हैं, उनका शुरू से ही व्यवहार ऐसा ही है। तुम्हारे पापा के सीधेपन का फायदा उठाती हैं ये लोग। हाँ मम्मी, सही बोल रही हो आप। लेकिन मम्मी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। दादी को सही लाइन पे लाना ही पड़ेगा मुझे। बेटा तुम ऐसा कैसे करोगी? तुम ऐसा कुछ भी मत करना बेटा जिससे मुझे सुनने को मिले। मम्मी एक ही बात सुनेंगी आप, उसके बाद आपका जीवन सुखी हो जाएगा। मम्मी कहाँ है आप? अरे आओ आरती बेटा, कैसे अचानक से आई हो तुम आज? फोन भी नहीं किया तुमने मुझे। अरे मम्मी बस अचानक आना ही पड़ा मुझे। ये मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें पापा या भाई की सिग्नेचर चाहिए मुझे। तो पापा तो रहे नहीं, इसलिए भाई के ही साइन करवाना पड़ेगा मुझे इन डॉक्यूमेंट्स में। हाँ बेटा, हाँ बेटा, मैं राकेश को बुलाती हूँ, आओ तुम बैठो, चलो आ जाओ। अब मम्मी को कैसे बताऊँ कि ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ की पुश्तैनी ज़मीन की है जो मैं अपने नाम करवाने वाली हूँ। अब भैया से बोल के मांगूंगी तो भैया देंगे थोड़ी ना, इसलिए मुझे धोखे से भैया के साइन करवाने पड़ेंगे इसमें। और क्यों ना लूँ मैं अपने पापा की ज़मीन जायदाद, मेरा भी तो अधिकार है उसमें। हाँ ये बात अलग है कि मैं धोखाधड़ी से उस ज़मीन को अपने नाम करवा रही हूँ। और भैया करेंगे भी क्या इतना धन जायदाद का? एक तो बेटी तो है ही उनकी, वो भी शादी होकर चली जाएगी, तो भैया की ज़मीन जायदाद पर मेरा ही अधिकार होना चाहिए। अकेले भैया को इतनी धन जायदाद का मालिक नहीं बनने दूंगी मैं। फिर ऐसा है, भैया के चले जाने के बाद श्रेया का अधिकार हो जाएगा इस ज़मीन जायदाद पर, इसलिए मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जितना भैया का अधिकार है इस ज़मीन जायदाद पर, उतना ही मेरा भी अधिकार है। अभी तो श्रेया भी नहीं होगी घर में, मैं जाकर जल्दी से भैया से साइन करवा लेती हूँ। वैसे भी भैया को अंग्रेजी पढ़ना उतना ज़्यादा खास आता नहीं है, इसलिए भैया समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए तो मैंने रजिस्ट्री के कागजात अंग्रेजी में बनवाया है। अब जाकर देखती हूँ क्या हाल चाल है अंदर। अरे आओ बेटा आरती, कहाँ रुक गई तुम? हाँ मम्मी आई। राकेश बेटा, आरती आई है। अच्छा, कहाँ है आरती? और भैया कैसे हैं आप? मैं तो बढ़िया हूँ आरती। क्या बात है, आज तुम्हें मेरी खैर खबर लेने की जरूरत कैसे पड़ गई? अरे भैया आप तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे मैं आपकी खैरियत कभी पूछती ही नहीं हूँ। हाँ सुनाओ, क्या काम है? भैया मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें पापा या भाई के साइन चाहिए थे। अब पापा तो है नहीं, तो आप ही साइन कर दीजिए इसमें। हाँ ठीक है आरती, दे दो, लाओ मैं साइन कर देता हूँ। थैंक यू भैया। पापा रुको जरा। क्या हुआ श्रेया? पापा आप इस तरह से बिना पढ़े ही कागजात में साइन करने लगे। लड़की ये क्या बोल रही है तू? माँ एक मिनट शांत रहिए आप, मैं बात करता हूँ श्रेया से। श्रेया बेटा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? पापा इस तरह बिना पढ़े लिखे किसी भी कागजात पर साइन नहीं करना चाहिए। तुम्हारा मतलब क्या है श्रेया बोलने का? लेकिन श्रेया बेटा, इसमें इंग्लिश में लिखा है और तुम्हें तो पता है मुझे अंग्रेजी अच्छे से आती नहीं है।
हाँ तो लाइए पापा, मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। हाँ लो बेटा। श्रेया यहाँ दो मुझे कागजात। लड़की हो, लड़की जैसे रहो, ज्यादा सियानापन करने की जरूरत नहीं है। क्या बुआ, क्या आपकी कोई चोरी पकड़ी जा रही है? ये क्या बकवास कर रही हो श्रेया तुम? क्या मैं अपने भाई के साथ बेईमानी करूंगी? मैंने ऐसा तो नहीं बोला बुआ, बस पढ़े लिखे होने के नाते मैं इन कागजातों को पढ़ना चाहती हूँ। श्रेया बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो अपनी बुआ से? श्रेया मैं बोल रही हूँ ये कागजात मुझे चुपचाप दे दो तुम। हाँ दे दूंगी ना बुआ, मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ, बस मुझे ये कागजात पढ़ने दीजिए आप। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कागजात पढ़ने की, हम बड़े लोगों पर छोड़ दो ये सब। अब तो मैं कागजात पढ़कर ही रहूंगी बुआ। माँ पापा, आपको पता है इन कागजातों में क्या लिखा है? दादाजी के नाम की जो पुश्तैनी जमीन है उसे बुआ धोखे से अपने नाम करवा रही हैं। ये क्या बोल रही हो श्रेया? हाँ पापा, इस कागजात में साफ साफ यही लिखा है कि आप अपनी मर्जी से वह जमीन बुआ के नाम कर रहे हैं। ये लड़की ये कैसा इल्जाम लगा रही है मेरी बेटी के ऊपर? जरा होश में आकर पढ़। दादी, मैं जो भी पढ़ रही हूँ एकदम सही पढ़ रही हूँ। आपको यदि मेरी बातों में यकीन नहीं है तो और किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से कागज पढ़वा लीजिए। क्या श्रेया सही बोल रही है आरती? बताओ आरती, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। आरती, तुम्हारे भैया तुमसे क्या पूछ रहे हैं? बताओ सच क्या है? सॉरी भैया, मैं धोखे से वह जमीन अपने नाम करवा रही थी। श्रेया जो भी बोल रही है एकदम सही बोल रही है। सॉरी माँ। इतना बड़ा धोखा? तूने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया? तू अपने भाई के साथ इतना बड़ा धोखा कर रही थी? माँ, जो थप्पड़ आपने आज आरती को मारा है, यदि पहले ही वही थप्पड़ मार दिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। आरती तो शुरू से ही झूठ बोल बोल कर हमसे पैसे मांगती है, क्या हमें पता नहीं है? अभी पिछले दिनों ही आपने आरती के खाते में 5,000 रुपए डलवाए थे, यह कहकर डलवाए थे कि आरती की तबीयत खराब है। लेकिन सच बात तो यह थी कि रिया को उज्जैन भेजना था आरती को और आपको भी। लेकिन आपने मुझसे क्या झूठ बोला कि आरती की तबीयत खराब है और जवाई बाबू की पेमेंट नहीं आई है। मैंने भी सोचा हाँ हो सकता है आरती की तबीयत खराब होगी। वो तो दूसरे दिन मुझे जीजा जी मार्केट में मिले और जीजा जी ने मुझे सारी बात बता दी। माँ, ये सब आपका ही बढ़ावा है जो आरती आज यहाँ तक पहुँच गई। आपने शुरू से ही हम लोगों के साथ ऐसा किया है। जहाँ गलती आपकी बेटी की होती है और बहू सही होती है, उस समय पे भी आप अपनी बहू को ही गलत बोलते हो। बहू बेटी में तुमने फर्क किया वो तो समझ में आ गया, लेकिन नातिन और पोतिन पे भी तुमने फर्क किया है। मेरी बेटी को आपने उज्जैन जाने से रोक दिया और वहाँ रिया को आपने उज्जैन पहुंचा दिया, वो भी मेरे पैसों से। बस माँ, बहुत हुआ। अब आरती को लेकर इस घर में कोई भी कलेश नहीं होगा। बहुत कलेश कर चुकी हैं आप आरती को लेकर इस घर में। आज आपको या तो हमें चुनना होगा या अपनी बेटी को चुनना होगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया हम लोगों ने, अब बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। बहुत अन्याय कर लिया आपने हमारे साथ। वो तो भला हो कि आज श्रेया ने आकर मुझे कागजात पर साइन करने से रोक लिया, वरना मैं तो साइन कर देता। आरती, तुम्हें इस तरह धोखाधड़ी से साइन करवाने की जरूरत नहीं थी। तुम मुझसे यदि वो जमीन मांगती तो मैं तुम्हें खुशी खुशी दे देता। वैसे भी वो जमीन पापा के नाम पर है और कानून यह कहता है कि जितना बेटे का अधिकार अपने माँ बाप की संपत्ति में होता है उतना ही बेटी का भी अधिकार होता है। तो इसमें धोखाधड़ी वाली तो बात ही नहीं थी, मैं तो तुम्हें खुशी खुशी दे देता। इस तरह छल कपट करके तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने हमेशा तुम्हें यह सोचकर जाने दिया कि चलो छोटी है। पापा ने जाते जाते तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे देकर गए थे, इसलिए मैं भी तुम्हारी सारी हरकतें जानने के बावजूद भी तुम्हारी हर जरूरतों को पूरा करते आया हूँ। लेकिन अब नहीं, अब बहुत हुआ। हर समय तुमने झूठ और फरेब का ही सहारा लिया है आरती, और इस सब में जितनी तुम्हारी गलती है उससे कहीं ज्यादा मम्मी की गलती है, क्योंकि यदि माँ तुम्हें इतना बढ़ावा नहीं देती तो आज शायद तुम इस हद तक नहीं गिरती। हाँ राकेश बेटा, तुम एकदम सही बोल रहे हो। ये सब मेरी ही गलती है जो मैंने आरती को इतना बढ़ावा दिया और उसके हर झूठ पर उसका साथ भी दिया है। हमेशा अपनी बहू को नाम रखा है मैंने, और अपनी प्यारी सी पोती को भी मैंने हमेशा ही नाम रखा है। मैं ये भूल गई थी कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें सही और गलत में फर्क समझ में आने लगता है। और तू निकल जाए इस घर से, अब तेरी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। मैं आज से भूल जाऊंगी कि मेरी कोई बेटी थी। नहीं माँ, ऐसा मत बोलिए। चलो श्रेया बेटा, चलो राकेश बेटा। मम्मी भैया प्लीज मेरी बात सुनिए। प्लीज माँ प्लीज मेरी बात सुनिए। भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। चली जा इस घर से, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो देखा दोस्तों आपने, झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। बुरे कर्मों का बुरा ही नतीजा होता है, इसलिए किसी के साथ गलत मत करो। तो दोस्तों, जैसी गलती मैंने की है वैसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल पर एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।